देखो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 10.2 का 5th सम से शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, 4th तक आपने कंप्लीट हो गया आप लोगों की। अब हम चल रहे हैं 5th क्वेश्चन पे। देखो 5th क्वेश्चन क्या कहता है, प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। तो जो परपेंडिकुलर आप टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे बनाएंगे, ठीक है, वो जो परपेंडिकुलर होगा वो किस में से पासेस होगा बच्चों, सेंटर में से पास होगा। वो किस में पासेस होगा, सेंटर में। ठीक है, तो ये बात आप प्रूव करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे। देखो इसको, यहाँ पे क्या है, मान लो ये आपका क्या दे रखा है, गिवन सर्कल। ये क्या दे रखी है आपको, एक टेंजेंट लाइन दे रखी है। इस टेंजेंट लाइन का नाम आप क्या रख सकते हो, ए बी रख लो। टेंजेंट लाइन का नाम क्या रख दिया मैंने, ए बी। ओ क्या है हमारा, सेंटर ऑफ द सर्कल। जो ए बी है वो इसको किस पॉइंट पे टच करती है, मान लो वो किस पॉइंट पे टच करती है, पी पे। किस पॉइंट पे टच करती है, पी पे। ठीक है, हमने क्या बनाया, पी से पी पे एक परपेंडिकुलर। उसने कहा है कि टेंजेंट पे क्या बनाओ, एक परपेंडिकुलर बनाओ। तो टेंजेंट पे अपनों एक परपेंडिकुलर बना दिया बच्चे। मान लो इस परपेंडिकुलर का नाम क्या है, क्यू। तो जो क्यू पी है वो हमारा इस पे क्या है, इस टेंजेंट पे पॉइंट पे क्या है, परपेंडिकुलर है। ये पॉइंट क्या मैंने लिया, पी, जो अपना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। और क्यू पी क्या है, इस ए बी पे परपेंडिकुलर है ना। हमें शो करना है ये जो क्यू पी है वो ओ पी में से यानी सेंटर में से पास होके जाएगी। यानी या ये सिद्ध कर सकते हैं कि ये तीनों क्या है, एक ही लाइन में है। तो इसका मतलब ये पता लग जाएगा कि ये एक ही लाइन में है, तो भी ये वाली चीज इसमें पासेस हो जाएगी, है ना। तो हम ये बात को इसको कोलिनियर प्रूव करने जा रहे हैं। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे। देखो गिवन क्या लिखते हैं, गिवन क्या लिखते हैं, इन द गिवन सर्कल ओ बी द सेंटर। ओ हमारा क्या है, सेंटर है। ठीक है, ए बी बी द टेंजेंट, ए बी बी टेंजेंट। ये क्या है, हमारी टेंजेंट है एट पी। किस पे टेंजेंट है बच्चों, पी पे। ठीक है, और क्यू पी हम परपेंडिकुलर लेके चल रहे हैं ए बी के ऊपर। क्यू पी परपेंडिकुलर किस पे लेके चल रहे हैं, ए बी पे। तो टू प्रूव में दिखाना है, क्या प्रूव करके दिखाना है कि ये जो क्यू पी है वो पासिस थ्रू सेंटर ओ। क्यू पी पासिस थ्रू सेंटर ओ। ठीक है, ओ में से पास होगा, ये बात प्रूव करना चाहते हैं। ठीक है, इसके लिए देखो आप क्या कहते हैं, प्रूफ। सबसे पहले आप क्या लिखते हैं कि ए बी बी टेंजेंट, दोबारा से रिपीट कर दो, ए बी बी टेंजेंट एट पी। पी पे टेंजेंट है। ठीक है, सो हमें पता है जो भी टेंजेंट होती है बच्चों, तो रेडियस और टेंजेंट आपस में क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है ना। या टेंजेंट होती है वो रेडियस पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, हम लिखेंगे ए बी बी द टेंजेंट एट पी एंड ओ पी इज रेडियस। ओ पी क्या हमारी, रेडियस है। ओ पी क्या हमारी, रेडियस है। ठीक है, सो ओ ए बी होगी वो परपेंडिकुलर होगी किसके ऊपर बच्चों, ओ पी पे। क्यों होती है, जो हमने 10.1 थ्योरम में पढ़ा था। 10.1 थ्योरम में क्या पढ़ा था कि जो रेडियस होती है, जो टेंजेंट होती है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। टेंजेंट किसके पर परपेंडिकुलर होती है बच्चों, रेडियस पे परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये हो जाएगा, ये जो एंगल 1 बनेगा, जो एंगल 1 है वो मेरा 90 बन जाएगा। 1 क्या बन गया, 90 बन गया। ठीक है, अब नाउ एंड हमें दे रखा है कि क्यू पी है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। अगर ये परपेंडिकुलर है तो जो एंगल 2 बनेगा वो भी क्या बन गया बच्चों, 90 बन गया, है ना। अब 1 और 2 को ऐड कर दो। 1 और 2 को ऐड करें तो 90 प्लस 90 कितना आ जाएगा, 180। यानी क्या हो गया, ये कोलिनियर। इसका मतलब तो ये हो गया कि ओ पी क्यू आर कोलिनियर। ओ पी क्यू क्या है, एक स्ट्रेट एंगल बनाते हैं ना, तो ओ पी क्यू क्या बन गई बच्चों, एक लाइन बन गई। ओ पी क्यू क्या बन गई, आर कोलिनियर, या दे फॉर्म अ लाइन, दे फॉर्म अ लाइन। ये एक लाइन बनाते हैं, है ना, क्योंकि इनका सम कितना आ गया बच्चों, 180। 180 का मतलब क्या हो गया, 180 का मतलब क्या होता है, लीनियर पेयर ना। लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है कि लाइन है ना। तो हम क्या लिखेंगे कि हमने देखा 1 और 2 का सम क्या आया, 180। तो यानी ये हो जाएगा कि ओ पी क्या बन गया, कोलिनियर बन गया, या फिर वो क्या बन गए, दे फॉर्म अ लाइन, वो एक लाइन बनाते हैं, है ना। इसका मतलब ये हो गया, जो परपेंडिकुलर बनाया हमने किसके ऊपर, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे, वो किस में से पास हो गया बच्चों,
रेडियस में से, मतलब वो उसमें सेंटर में से पास हो गया, ठीक है। तो लिखेंगे सो दिस इम्प्लाइज, सो क्या कहते हैं कि परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट at point of contact passes through the center, passes through the center, ठीक है। ये किस में से पास हो रहा है, सेंटर में से पास हो रहा है, ठीक है। ऐसे कर लेंगे ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, 6 क्वेश्चन क्या कहता है, स्टेटमेंट पढ़ो, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। मतलब अपने को लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालनी है, ठीक है, जिसकी डिस्टेंस 5 है, किससे, सेंटर ऑफ द सर्कल से, सर्कल के सेंटर से, और साथ में इसमें क्या दे रखा है, 4 सेंटीमीटर। अच्छा देखो क्या कहता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट तो हमें 4 दे रखी है, और इस पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से कितनी दे रखी है, 5 है, ठीक है। और हमें क्या निकालनी है, रेडियस निकालनी है। देखो क्या कहता है क्वेश्चन में कि ये अगर आपका सर्कल है, बाहर कोई एक्सटीरियर पॉइंट ए दे रखा है, ये क्या है, हमारा सर्कल का सेंटर है, तो इस ए की ओ से डिस्टेंस तो मुझे 5 सेंटीमीटर दे रखी है, ए की डिस्टेंस ओ से कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। और जो टेंजेंट बनाते हैं आप, ए से जो टेंजेंट बनाई, मान लो ये बी पे टेंजेंट है, ठीक है, तो जो ए बी की लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर दे रखी है। हमें क्या निकालनी है, रेडियस। आपको पता है रेडियस और टेंजेंट क्या होती है आपस में, परपेंडिकुलर, तो यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो ये क्या बन गया अपना हाइपोटेनस, और ये क्या है, बेस, तो मिसिंग कौन है, परपेंडिकुलर, तो आप परपेंडिकुलर निकाल देंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, चाहे आप इसको गिवन वगैरह लिखना चाहो तो गिवन भी लिख सकते हो। गिवन में क्या लिख देना, ए इज एक्सटीरियर पॉइंट, ए क्या है हमारा एक्सटीरियर पॉइंट, ठीक है, एंड ओ बी द सेंटर, ओ हमारा क्या दे रखा है, सेंटर, एंड ए बी इज टेंजेंट एट बी, बी पे टेंजेंट है, ठीक है। और जो लेंथ दे रखी है वो भी लिख दो, यानी एंड ओ ए हमें कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर, और ए बी कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर, दोनों लिख दी। 2 प्रूव में क्या चाहते हैं आपका, फाइंड रेडियस, रेडियस निकालना चाहते हैं। रेडियस क्या आएगी बच्चों, यहाँ पे ओ बी, हमें ओ बी की वैल्यू निकालनी है कि ओ बी की वैल्यू क्या है, ठीक है। प्रूफ में क्या लिखते हैं, अगर ए बी इज टेंजेंट एट बी, ए बी क्या है, टेंजेंट एट क्या है, बी पे, अगर ए बी टेंजेंट है तो ए बी परपेंडिकुलर होगी ओ बी पे, या ओ बी परपेंडिकुलर होगी ए बी पे, यानी जो एंगल बी बनेगा वो मेरा क्या बनेगा, 90 डिग्री, ठीक है। फिर लगा दो बाय पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम में क्या लिखते हैं आपका कि हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसका हाइपोटेनस क्या बनेगा, ओ ए स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या बनेगा, ओ बी स्क्वायर, और बेस क्या बन जाएगा, ए बी स्क्वायर, ठीक है। ये अपना हाइपोटेनस है, ये बेस है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर है जो गायब है, ठीक है। तो ओ ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, 5, उसका स्क्वायर लगा दो, ठीक है। ओ बी की वैल्यू कितनी है, निकालनी है मुझे, वो लिख दो, और ए बी की वैल्यू कितनी है, 4, उस पर स्क्वायर लगा दो। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, ओ बी स्क्वायर को ओ बी स्क्वायर लिख दो, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, ठीक है। अब ये 16 इधर लाके क्या कर लेंगे आपका, माइनस कर लेंगे। देखो हमें क्या दे रखा था कि पीछे दे रखा था 25 इज इक्वल टू क्या आ गया, 25 इज इक्वल टू क्या बन गया, ओ बी स्क्वायर प्लस क्या दे रखा है, 16, है ना। तो अब देखो यहाँ से ओ बी स्क्वायर यहीं छोड़ दो, अब 25 में से 16 घटा दो, यानी इसका मतलब ओ बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 9, तो ओ बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √9, तो करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। और ये क्या है बच्चों, अपनी रेडियस, ये क्या बन गई, रेडियस। तो रेडियस हमारी कितनी आ जाएगी इस क्वेश्चन में, 3 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। तो इसको कंप्लीट कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कहता है, देखो क्या कहता, 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, 2 कंसेंट्रिक का मतलब जिनका सेंटर सेम हो, उनको कंसेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं आपका, ठीक है। एक की रेडियस 5 है और दूसरे की रेडियस क्या है, 3। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड, हमें किसकी लेंथ निकालनी है, कोड की लेंथ निकालनी है, जो लार्जर सर्कल के लिए तो कोड है, लेकिन विच टच इज द स्मॉलर सर्कल, यानी स्मॉलर सर्कल के लिए वो क्या बन जाएगी, टेंजेंट बन जाएगी। तो देखो कैसे बनाना चाहता है वो, देखो एक तो 5 सेंटीमीटर का सर्कल बनाओ,
और इसी के अंदर कंसेंट्रिक का मतलब इसी सेंटर को मान के हमने 3 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है, 2 सर्कल बनाने, एक 5 का और एक 3 का। फिर कहता है ये जो ए बी कोड बनाओ, जो इसके लिए तो टेंजेंट बन जाए और इसके लिए क्या बन जाए, कोड बन जाए। यानी ए बी मैंने एक कोड बनाई, जो बड़े सर्कल की तो कोड है और छोटे सर्कल की क्या, वो टेंजेंट है। मान लो वो पी पे टेंजेंट है, ठीक है। तो हमारे पास अगर ओ को पी से मिलाते तो आपको पता है ये परपेंडिकुलर होता है, रेडियस हो रही है ना, तो ओ हमारा सेंटर है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो हमने 9th में थ्योरम पढ़ी थी कि ये इसको क्या करता है, बाइसेक्ट करता है ना। यानी ए पी और पी बी क्या हो जाएंगी, बराबर। तो अगर मैं ए पी निकालूँ, उसका डबल कर दूंगी तो मेरी ए बी भी आ जाएगी, है ना। और ओ ए कितनी देर की है, 5, क्योंकि ये इसकी रेडियस है। और ओ पी किसकी बनेगी, छोटे वाले की रेडियस, और वो कितनी है, 3। तो हम कैसे लिखेंगे, देखो गिवन में क्या लिखेंगे, 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 एंड 3 सेंटीमीटर। एक तो 5 सेंटीमीटर का है और एक क्या देर का है, 3 सेंटीमीटर का, ठीक है। ए बी इज कोड ऑफ लार्जर सर्कल एंड टेंजेंट एट P ऑफ द स्मॉलर सर्कल के लिए तो क्या है बच्चों, वो टेंजेंट है, ठीक है। बड़े के लिए तो क्या है, कोड है, और छोटे के लिए क्या है, वो टेंजेंट है, ठीक है। 2 प्रूव में क्या दिखाना है, हमें 2 प्रूव करना है कि फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, हमें ए बी की लेंथ निकालनी है, कोड की लेंथ निकालनी है, ठीक है। प्रूफ करते हैं। देखो सबसे पहले क्या लिख दो, ए बी बी टेंजेंट एट पी इन स्मॉलर सर्कल। अगर ये स्मॉलर सर्कल में टेंजेंट है पी पे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ओ पी परपेंडिकुलर होगा ए बी के ऊपर, ठीक है। फिर हमने 9th में थ्योरम पढ़ी थी बच्चों, जो ओ पी अगर परपेंडिकुलर है ना, तो वो उसको क्या करती है, बाइसेक्ट कर देगी। तो आपका क्या लिखेंगे, ए पी और पी बी बराबर, और ए बी का क्या हो जाएगा, हाफ। इसका रीजन क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कोड, बाइसेक्ट द कोड, ठीक है। अगर हम कोई परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं सेंटर से किसके ऊपर, कोड के ऊपर, तो वो कोड को क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है, ठीक है। तो हम ए पी की लेंथ निकालेंगे बच्चों। अब देखो इन ट्रायंगल ए पी ओ, जिसमें मेरा पी क्या बन गया, 90 डिग्री, है ना, और ओ ए कितनी देर की है, मुझे 5 सेंटीमीटर। ये रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल है, ये रेडियस ऑफ क्या आएगी, लार्जर सर्कल, ठीक है। और ओ पी क्या है, 3 सेंटीमीटर, ये बनेगी रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, ठीक है। उसके बाद देखो कि आप पाइथागोरस लगाते हैं, क्या लगाएंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या लिखेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, कि हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। अब हाइपोटेनस है कितना यहाँ पे, वो देखो, हाइपोटेनस तो बनेगा ओ ए का स्क्वायर, मैंने ओ ए का स्क्वायर लिख दिया। परपेंडिकुलर क्या बनेगा, ओ पी का स्क्वायर, और बेस क्या बनेगा अपना, ए पी का स्क्वायर, वो लिख दो। ओ ए कितना है यहाँ पे, 5, उसका स्क्वायर कर दिया। ओ पी कितनी है, 3, उसका स्क्वायर कर दिया। ए पी के स्क्वायर को ए पी स्क्वायर छोड़ दो, ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 25। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, और ए पी के स्क्वायर को क्या लिख दो, ए पी स्क्वायर लिख दो, ठीक है। 25 में से 9 इधर सब्ट्रैक्ट कर लो, और यहाँ क्या आ जाएगा, ए पी स्क्वायर, यानी ए पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 16। अगर मुझे ए पी निकालना है तो √16 यानी कितनी आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर ए पी 4 है तो ए बी क्या है, उसका डबल है, क्योंकि मैंने ए पी क्या है, ए बी बाय 2 है ना। तो अगर ए बी निकालनी है तो वो क्या आ जाएगी बच्चों, 2AP, कितने बन जाएगी, 2AP, यानी 2 × 4 कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी की लेंथ कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 निकालो आप, ठीक है। देखो 8th क्वेश्चन में क्या कहता है, 8th क्वेश्चन में कहता है ए क्वाड्रिलेटर ABCD इज ड्रॉन, सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। मतलब आपको एक क्वाड्रिलेटर ABCD है, वो किसके चारों तरफ बनाया गया बच्चों,
एक सर्कल के चारों तरफ बनाया गया, ठीक है। तो प्रूव करना है कि ए बी और सी डी का टोटल किसके बराबर होगा, ए डी प्लस बी सी के, मतलब अपोजिट साइड्स का टोटल बराबर होता है। ये बात आप प्रूव करना चाहते हैं। देखो इसको कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 का डायग्राम बनाते हैं कि बाहर अपने को क्या, अंदर क्या बनाना है, एक सर्कल, इसके चारों तरफ क्या बनाना है, एक क्वाड्रिलेटर बनाना है। ठीक है, ये इसको टच कर रहा है चारों साइड से, जैसे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट क्या है, सी है, और ये पॉइंट क्या है, डी है। ठीक है, ये पॉइंट क्या बना अपना पी, इसको टच करने वाला पॉइंट बना क्यू, इसको टच करने वाला पॉइंट क्या बना आर, और इसको टच करने वाला पॉइंट क्या बना एस। ये चारों तरफ से टच करता है। तो देखो क्या लिखेंगे, गिवन क्या लिखेंगे, गिवन में लिखेंगे क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी इज सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। ठीक है, ठीक है। टू प्रूव में दिखाना है, क्या दिखाना है, टू प्रूव दैट कि ए बी प्लस सी डी, ए बी और सी डी का सम किसके बराबर होगा बच्चों, ए डी प्लस बी सी के, किसके बराबर होगा, ए डी प्लस बी सी के। ठीक है, प्रूफ, प्रूफ में देखो क्या लिखते हैं, पहले एक बार रिपीट कर दो क्वेश्चन वाली लाइन, क्या कि क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी इज सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। अगर ये सर्कमस्क्राइब अ सर्कल है सो लिखेंगे ए बी बी सी एंड ये सारी टेंजेंट्स की बात करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे ए बी इज टेंजेंट एट पी। ठीक है, फिर लिखेंगे पी बी सी इज टेंजेंट एट क्यू, सी डी इज टेंजेंट एट आर, और ए डी इज टेंजेंट एट एस। सारी टेंजेंट्स बता दी अपनों ने। ठीक है, ये टेंजेंट है पी पे, ये टेंजेंट है क्यू पे, ये लाइन टेंजेंट बनी आर पे, और ये लाइन टेंजेंट बनी एस पे। अब देखो जो टेंजेंट है, अब देखो हमने अभी पिछली एक्सरसाइज में, इसी एक्सरसाइज में 10.2 थ्योरम की थी। क्या थ्योरम की थी बच्चों, अगर एक सर्कल हो, बाहर कोई एक्सटीरियर पॉइंट दे रखा हो, उस एक्सटीरियर पॉइंट से अगर हम दो टेंजेंट ड्रा करते हैं तो इन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ क्या होती है, बराबर है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हेयर ए इज एक्सटीरियर पॉइंट, ए क्या दे रखा है, एक्सटीरियर पॉइंट है। ठीक है, इसलिए ए पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एस। तो ए पी की लेंथ किसके बराबर हो जाएगी, ए एस के। वाई, क्योंकि लिखेंगे यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट्स आर इक्वल, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल। इनकी लेंथ क्या होती है बच्चों, इक्वल होती है। ठीक है, बताई थी ना अपनों ने थ्योरम ये की थी, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करके की थी 10.2 थ्योरम, इससे पिछले लेक्चर में। तो वहां पे अपने से उससे पता लगता है कि ये दोनों की लेंथ बराबर है, यानी ए से लेंथ कौन सी बराबर होगी, ए पी और ए एस। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लो। अब क्या करो, फिर अगर बी इज एक्सटीरियर पॉइंट, इफ बी इज एक्सटीरियर पॉइंट, अगर बी हमारा एक्सटीरियर पॉइंट है, ठीक है, तो इससे कौन सी लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर होगी, बी पी और बी क्यू। आप क्या लिखेंगे, बी पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी क्यू के। ये कौन सी बन गई, इक्वेशन नंबर 2। इसका रीजन भी क्या लिखोगे आप, सेम, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट, सेम आ जाएगा। अब लिखो इफ सी इज एक्सटीरियर, अगर सी एक्सटीरियर पॉइंट है, ठीक है, तो यहाँ से कौन सी टेंजेंट बराबर होगी, इसकी लेंथ आ जाएगी सी क्यू और सी आर। इसकी लेंथ क्या बन जाएगी, सी क्यू और सी आर। बट आप सी आर इक्वल टू सी क्यू लिखना, आप क्या लिखोगे, सी आर इक्वल टू सी क्यू। क्यों, क्योंकि आपका बी क्यू और सी क्यू को जोड़ के बी सी बनाना चाहते हैं, है ना। तो क्या फर्क पड़ता है, दोनों है तो ही बराबर, तो इधर सी आर लिख दो, इधर क्या लिख दो, सी क्यू लिख दो। ठीक है, इसका रीजन भी क्या लिखोगे, सेम, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट। इसी तरीके से देखो, इफ D इज एक्सटीरियर पॉइंट, अगर D हमारा क्या दे रखा हो, एक्सटीरियर पॉइंट दे रखा हो, ठीक है, तो इससे कौन सी टेंजेंट बनेगी, एक बनेगी DR और एक क्या बनेगी, DS। तो आपने क्या रखनी है, DR इक्वल टू क्या रख देना है, DS। इसको क्या ले लो, 4
और ये भी क्या बन जाएगा, सेम रीजन। ठीक है, अब क्या करो, इनको ऐड कर दो। क्या लिखेंगे, एडिंग 1 2 एंड 2 3 एंड 4। आप चारों को ऐड करोगे 1 2 3 एंड 4। इधर क्या जुड़ेगा, AP BP CR और DR। देखो इनकी लेंथ देखो चारों की ऐसे जुड़ जाएगी ना, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR। चारों को तो इधर जोड़ दो और इन चारों को इधर जोड़ो, AS BQ CQ और DS, इन चारों को जोड़ दो। अब यहाँ से देखो इन दोनों को अगर ध्यान से देखें, AP और BP क्या बनाता है, AB बनाती है। CR और DR क्या बनाती है, CD बनाती है। इधर से देखो आप इसको नज़दीक लिख लो, AS और DS को ब्रैकेट लगा लो और BQ और CQ को एक ब्रैकेट में प्लस कर दो। AS और DS क्या बनाता है, AD बनाता है, और BQ और CQ क्या बनाती है, BC बनाती है। तो हमने क्या देखा कि AB और CD का टोटल किसके बराबर आ गया, AD प्लस BC के। वो यही चाहता था ना कि एक्सटीरियर जो दो अपोजिट साइड्स का सम क्या आ जाए, आपस में इक्वल आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला सम आपने कंप्लीट करना है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, 9th क्वेश्चन क्या कहता कि XY एंड X डैश Y डैश आर 2 पैरेलल टेंजेंट्स। ये क्या है, दोनों पैरेलल टेंजेंट्स हैं। ये दोनों क्या दे रखे हैं हमें, पैरेलल टेंजेंट्स दे रखे हैं। ठीक है, ये दोनों पैरेलल टेंजेंट्स है टू द सर्कल विद द सेंटर O, सेंटर O उसको लेके, एंड द अनदर टेंजेंट AB, एक दूसरा टेंजेंट AB भी दे रखा है, जो किसके, जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या बनता है, C। इंटरसेक्ट XY एट A, जो XY को तो किस पे छूता है, A पे, और X डैश Y डैश को किस पे छूता है, B पे। तो प्रूव करो कि जो एंगल AOB बनेगा वो क्या बनेगा मेरा, 90 डिग्री। देखो क्या कहता कि एक सर्कल है, सर्कल में एक टेंजेंट तो ये रही, ये जा रही, और एक टेंजेंट क्या है, ये रही, ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, ये टेंजेंट का नाम दे रखा है XY और इस टेंजेंट का नाम क्या दे रखा है, X डैश Y डैश। ये दोनों क्या है, हमारी पैरेलल टेंजेंट है, ये पैरेलल टेंजेंट है। और यहाँ पे क्या कहता कि इस पे टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, ये पॉइंट है P और इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, Q। और AB एक और टेंजेंट ड्रा कर रही है बच्चे, ये वाली, जो A इस पे आया और B इस पे। वो कहता है XY पे वो पॉइंट A है और X डैश Y डैश पे पॉइंट क्या है, B। ये जो टेंजेंट है वो इसको यहाँ पे कहाँ पे छूती है, C पे छूती है। ठीक है, O अगर हमारा सेंटर हो, वो हमारा अगर सेंटर है तो AOB को जब आप मिलाते हैं तो ये एंगल क्या बनेगा बच्चों, 90 बनेगा। ये प्रूव करना चाहते हैं। तो देखो इसमें गिवन क्या लिखेंगे, गिवन में क्या लिखेंगे, XY कोमा X डैश Y डैश कोमा AB आर टेंजेंट्स एट P कोमा Q कोमा C रिस्पेक्टिवली। मतलब ये तीनों ही टेंजेंट्स हैं और इनके पॉइंट्स क्या हैं, एक तो P पे छू रही है, दूसरी Q पे छू रही है और तीसरी किस पे छू रही है, C पे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या दिखाना है, टू प्रूव दैट, और साथ में XY पैरेलल भी लिख दो। एक तो XY पैरेलल है किसके, X डैश Y डैश के, एक तो ये दे रखा है। टू प्रूव में दिखाना है, टू प्रूव दैट में क्या दिखाना है, एंगल AOB इज इक्वल टू क्या दिखाना है, 90 डिग्री। ठीक है, अब करते हैं प्रूफ। प्रूफ में देखो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले लिख दो XY इज टेंजेंट एट किस पे है, P पे। अगर ये टेंजेंट है तो बच्चों आपको पता है कि रेडियस इस पे परपेंडिकुलर होती है या ये परपेंडिकुलर होती है रेडियस के ऊपर, है ना। तो आप क्या लिखेंगे कि OP है वो परपेंडिकुलर होगी किसके ऊपर, XY के ऊपर, है ना। तो एंगल P क्या बनेगा अपना, 90 डिग्री। एक तो ये बता दो। ठीक है, उसके बाद देखो OQ को भी मिलाएंगे आप, कैसे, दूसरी टेंजेंट कौन है, X डैश Y डैश। ये भी टेंजेंट है लेकिन किस पे टेंजेंट है, एट Q पे। ये किस पे टेंजेंट है बच्चों, Q पे। इसका मतलब OQ है वो भी परपेंडिकुलर हो जाएगी X डैश Y डैश पे, यानी एंगल Q क्या बनेगा मेरा, 90। ठीक है, अब इसको भी इससे मिला दो, उसे भी परपेंडिकुलर प्रूव कर दो। कैसे, AB इज टेंजेंट एट C। इसका मतलब OC भी परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके ऊपर, AB के ऊपर। तो एंगल C क्या बन जाएगा मेरा, 90 डिग्री। पहले तो टेंजेंट्स वाली लाइन बता दी बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। इन दोनों ट्रायंगल को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कौन कौन सी दो ट्रायंगल लेके चल रही हूँ मैं, OQB एंड ट्रायंगल OCB की बात करते हैं। ठीक है, OQB OCB। एक तो इसमें देखो ये दोनों 90-90 है,
एंगल 1 इक्वल टू क्या बनेगा 2 ईच 90 डिग्री, ये तो 90 डिग्री है, ये तो क्या बन गया मेरा राइट एंगल, और ये हाइपोटीनस बन रही है। देखो पिक्चर में देखो OB, OB क्या है हमारी हाइपोटीनस, यानी इधर भी है उधर भी है, तो यहाँ क्या लिख देंगे OB इज इक्वल टू OB। इसका रीज़न क्या लिखेंगे, ये वैसे तो हाइपोटीनस बनेगी बट इसमें रीज़न क्या लिखेंगे बच्चों, ये क्या अपनी कॉमन साइड है, ये क्या बन रही है कॉमन, क्योंकि देखो ये इधर वाले ट्रायंगल में भी और इधर वाले में भी है ना। अब ये देखो ये रेडियस है, तीसरी चीज़ क्या बनेगी रेडियस, यानी आपका क्या लिखेंगे OQ इज इक्वल टू OC, ये क्या है रेडियस, ये रेडियस है ठीक है, और ये क्या आएगा S बन जाएगी, यानी RHS से हमारी कॉन्ग्रुएंसी कंप्लीट। OQB कॉन्ग्रुएंट है किसके OCB के, वाई RHS से, ठीक है। तो सिम्प्लिसिटी से कौन से दो एंगल बराबर आ जाएंगे बच्चों 3 और 4, तो 3 और 4 एंगल क्या लिख देंगे बराबर, हम लिख देंगे एंगल 3 किसके बराबर होगा 4 के सिम्प्लिसिटी से, ठीक है। सिमिलरली क्या करना, इन दोनों ट्रायंगल को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देना, कौन सी वाले को OCA को OPA के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो, कर सकते हैं ना आपका। तो क्या लिखेंगे इन ट्रायंगल OCA एंड ट्रायंगल OPA, इन दोनों में देखो क्या क्या कॉन्ग्रुएंसी है OCA और OPA। इसमें देखो इसमें भी वही, यहाँ पे जैसे अपनों ने 1 2 लिया था 3 4 इधर ले लिया, इसको ले लो 5, इसको ले लो 6, 5 और 6 क्यों इक्वल हो जाएंगे भी, 5 और 6 वही ईच 90 डिग्री, ठीक है। और इसमें भी OA क्या आ जाएगी कॉमन साइड आ जाएगी, ये क्या बन गई कॉमन, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या लिखोगे रेडियस वाली, यानी इसमें OC रेडियस है और इसमें कौन बनेगी OP, ये क्या बन गई रेडियस। तो ट्रायंगल क्या हो जाएगी बच्चों कॉन्ग्रुएंट, OCA कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी किसके OPA के, क्यों हुई ये भी, इसका रीज़न क्या बनेगा अपना RHS, ये भी राइट एंगल राइट हाइपोटीनस होगी। तो इस बार सिम्प्लिसिटी से अपनों ने कौन सा नाम लेना है, 5 और 6 हो गए, तो इन एंगल्स के नेम ले लो, एक 7 बना लो और एक क्या बना लो 8, ठीक है। तो आपका सिम्प्लिसिटी से क्या लिखेंगे बच्चों बराबर, यहाँ पे लिख देंगे कि ये कॉन्ग्रुएंसी होगी ना, तो अब यहाँ पे लिख दो एंगल 7 किसके बराबर आ गया 8 के, क्या रीज़न है इसका सिम्प्लिसिटी, ठीक है। तो अब देखो पिक्चर में देखो ये लाइन इसके पैरेलल है, तो इन दोनों एंगल का सम क्या बनेगा अपना 180। आपका क्या लिखेंगे XY इज पैरेलल टू X डैश Y डैश, इसका मतलब A और B का सम क्या बन जाएगा 180। ये रीज़न क्या होता है अपना को इंटीरियर एंगल, ये क्या बनेगा को इंटीरियर एंगल। अगर ये को इंटीरियर एंगल है तो देखो A को तोड़ के लिखो, A को क्या लिख सकते हैं आप 7 और 8, और B को तोड़ के क्या लिख सकते हैं 3 और 4। आपका क्या लिख देंगे, ये बन गया 7 + 8 और ये क्या बन गया बच्चों 3 + 4, दोनों का सम कितना आया 180। अब ये 7 और 8 दोनों से बराबर है, तो आप जानबूझ के डायग्राम में कौन सा लिखेंगे बराबर 7 लिखेंगे, और ये दोनों बराबर है तो आप डायग्राम में क्या लिखेंगे 4। तो आप इसको क्या लिख देते हैं 7 + 7 और इसको क्या लिख देते हैं 4 + 4, तो ये 7 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। आप 2 कॉमन निकाल लो, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों 7 + 4 = 180, ठीक है। और ये इसको काट देंगे तो अपना क्या बन जाएगा 7 और 4 का सम कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। 2 से आप इसको डिवाइड करोगे तो इनका सम कितना आ जाएगा 90, यानी 7 और 4 का सम कितना आ जाएगा मेरा 90। अब मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाने जा रही हूँ किसमें AOB में, चलो AOB में चलते हैं, इन ट्रायंगल AOB। इसमें देखो 7 का 4 का और AOB का तीनों का सम कितना बनेगा 180, किससे आई एंगल सम प्रॉपर्टी से। देखो ध्यान से देखो 7 का 4 का और इसका तीनों का सम कितना बनेगा 180। तो अब यहाँ से इनका सम तो आप 90 निकाल चुके हैं है ना, तो AOB का ये इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, यानी AOB की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 180 - 90, तो AOB भी कितना आ जाएगा 90, ठीक है। तो हमें यही प्रूव करना था कि इसमें एंगल AOB की वैल्यू क्या बने 90। तो इस तरीके से आपने ये कंप्लीट करना है, ओके।